और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। रायपुर और सुकमा में ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश के घर छापा मारा गया है। रायपुर के धर्मपुरा स्थित आवास पर भी ईडी की दबिश दी गई है। सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हरीश कवासी। सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर भी ईडी की टीम पहुंची है। 5 गाड़ियों में 10 से ज्यादा ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान भी मौके पर मौजूद हैं। आज सुबह ईडी ने छापा मारा था। जांच लगातार जारी है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश कवासी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर और सुकमा में ईडी की टीम ने छापा मारा है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश के घर छापा मारा गया है। रायपुर के धर्मपुरा स्थित आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष है हरीश कवासी। सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर भी ईडी की टीम पहुंची है। 5 गाड़ियों में 10 से ज्यादा ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान मौके पर मौजूद है। रायपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी। तो यह बड़ी खबर और ये रायपुर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ईडी के अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। रायपुर के धर्मपुरा स्थित आवास पर ईडी की यह दबिश है। 5 गाड़ियों में 10 से ज्यादा ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा के रायपुर के धर्मपुरा स्थित आवास पर भी ईडी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, ईडी की टीम ने दबिश दी है, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी कार्रवाई के बारे में? देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने सुकमा और रायपुर में के जो ठिकाने हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार में जो आबकारी मंत्री रहे हैं विधायक कवासी लखमा, उनके आवास में रायपुर स्थित जो धर्मपुरा आवास है वहाँ पे दबिश दी है। और इसके अलावा जो उनके बेटे हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष सुकमा हैं, जो हरीश लखमा, उनका जो शासकीय आवास है स्टेडियम ग्राउंड सुकमा में, वहाँ पे दबिश दी है। उसके अलावा जो एक राजू साहू हैं नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं, वो उनके घर पे जो बाजार पारा में है वहाँ पे दबिश दी गई है। मैं इस समय खड़ा हूँ रायपुर के धर्मपुरा इलाके में, जहाँ पे कवासी लखमा जो विधायक हैं कोंटा विधानसभा क्षेत्र से, और वहाँ पे उनके यहाँ पे जो पूर्ववर्ती सरकार में आबकारी मंत्री भी रहे, तो उनके यहाँ ईडी की टीम यहाँ पे पहुँची है। 2 इनोवा जो गाड़ी है उनमें पहुंची है। सीआरपीएफ के जो बल है, आप देख सकते हैं कि महिला बल भी इसमें शामिल है। और यहाँ पे एक साथ जो तीनों ठिकाने हैं वहाँ पे दबिश दी गई है। और अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये जो रेड कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है ये अभी किस के तहत की गई है, क्योंकि इस बात की आशंका ज़्यादा है कि ये पूर्ववर्ती सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं। तो इसमें आबकारी जो घोटाला हुआ था, जो प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, उसकी आशंका इस बात की प्रबल है कि उसी जो घोटाले के तहत ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी इस पूरे मामले की पुष्टि करने के लिए ईडी का कोई भी अधिकारी जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि रायपुर के जो धर्मपुरा इलाका है वहाँ पे ये पहुँची है टीम, और करीब 10 से 15 जो पुलिस कर्मी हैं और 10 से ज़्यादा जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और अभी रेड कार्रवाई अभी फिलहाल अंदर जारी है। कवासी लखमा भी अभी अंदर हैं और उनसे भी पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। और जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि सुकमा के जो स्टेडियम ग्राउंड है वहाँ पे जो शासकीय आवास है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके बेटे हरीश लखमा, उनके अभी कार्रवाई की गई है। उसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष जो हैं सुकमा के राजू साहू, उनके अभी रेड कार्रवाई की गई। हरीश और राजू ये दोनों आपस में काफ़ी घनिष्ठ मित्र बताए गए हैं। इसके अलावा इस बात की भी आशंका है कि जो नागाराम जो उनका पैतृक ग्राम है कोंटा इलाके में, वहाँ पे भी जो ईडी की टीम पहुंची है। और अभी फिलहाल जो है रेड कार्रवाई सभी जगह जारी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्ववर्ती सरकार के आबकारी मंत्री जो हैं थे कवासी लखमा, और उनके यहाँ और उनके बेटे और उनके जो एक मित्र हैं, बेटे का मित्र जो राजू साहू, उनके यहाँ रेड कार्रवाई की है। अभी इसमें किस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वो सब बातें जो है सामने आ जाएंगी। चलिए, तो तहसीन आप नजर बना के रखेगा और इस खबर से जुड़े हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
तो ये दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे के घर पर दबिश दी गई है। कवासी लखमा के घर की तस्वीरें रायपुर से आप देख पा रहे हैं, तो वहीं सुकमा में भी ईडी की टीम पहुंची है। इस खबर से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कवासी लखमा के बेटे हरीश के घर छापा मारा गया है। रायपुर के धर्मपुरा स्थित आवास पर भी ईडी ने दबिश दी है और सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, इनके घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है, जो कि कवासी लखमा के बेटे हैं। सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा है और 5 गाड़ियों में 10 से ज्यादा ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान भी मौके पर मौजूद हैं और आज सुबह यह कार्रवाई शुरू की गई है, जो कि अभी तक जारी है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ये बेटे हैं हरीश कवासी, जिनके सुकमा स्थित घर में छापेमार कार्रवाई चल रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। शराब घोटाले में पहले से ही कई लोग जेल में हैं और अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे भी जांच के दायरे में आ गए हैं। ये बड़ा एक्शन है। रायपुर और सुकमा में ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। रायपुर में कवासी लखमा के घर पर भी ईडी की टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं सुकमा में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर, उनके बेटे के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान भी मौके पर मौजूद है और कवासी लखमा के रायपुर स्थित धर्मपुरा आवास पर ईडी ने दबिश दी है। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं। कवासी लखमा के घर पर ईडी ने रेड मारी है। रायपुर की ये तस्वीर है। तो वहीं दूसरी सुकमा की तस्वीर देखिए। कवासी लखमा के जो बेटे हैं हरीश, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। इस वक्त ईडी के जांच अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं। रायपुर और सुकमा दोनों ही जो आवास है कवासी लखमा के, एक उनके बेटे का आवास है जो कि सुकमा में है और दूसरा रायपुर में उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और शराब घोटाला मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो ईडी ने शराब घोटाले मामले को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है, जो कि रायपुर में स्थित है। तो वहीं सुकमा में उनके बेटे के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, फिलहाल क्या अपडेट सामने आया है? पूछताछ में क्या खुलासे हुए? क्या कोई जानकारी दी है ईडी के अधिकारियों ने अब तक? देखिए, प्रदेश में जो एक घोटाला हुआ था, आबकारी घोटाला, एक बड़ा घोटाला माना जाता है वो, और उसके चलते जो है कई लोग उसमें जेल में हैं और कई कारोबारी हैं, कई आबकारी अधिकारी उसमें जेल में हैं। और जो ईडी के द्वारा जो ECIR जो दर्ज की गई थी उसमें कवासी लखमा का नाम था। इस बात की आशंका प्रबल थी कि उनसे पूछताछ हो सकती है, उनके रेड कार्रवाई हो सकती है। उसी क्रम में जो है आज ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। रायपुर के ये जो धर्मपुरा स्थित जो उनका जो मकान है, जो निजी आवास है, वहाँ पे दबिश कार्रवाई दी है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं। उसके अलावा जो है इनके बेटे जो हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सुकमा में, हरीश लखमा, उनका जो स्टेडियम ग्राउंड जो सुकमा में जो घर है वहाँ पे दबिश कार्रवाई की गई है। उसके अलावा जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं जो राजू साहू, उनके आवास में रेड कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। 2 गाड़ियों में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। कवासी लखमा भी अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि महिला बल भी उसमें सीआरपीएफ का भी शामिल है। हम आपको अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसमें अभी अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि उनका स्टाफ जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि कवासी लखमा जो हैं वो अभी अंदर हैं, उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये आबकारी घोटाले मामले के तहत यहाँ पे कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो है ये कह सकते हैं कि जो 3 स्थान हैं वहाँ पे ये दबिश कार्रवाई की गई है और अभी कार्रवाई जो है अंदर जारी है। सुकमा इलाके में जो है ये बताया जा रहा है कि सुकमा में जो उनके हरीश लखमा हैं उनके घर में जो दबिश कार्रवाई की गई है वो भी जारी है। राजू साहू जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनका भी दबिश कार्रवाई जारी है। और जो जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में ये आबकारी मंत्री थे
उनके रहते हुए ये एक बड़ा घोटाला हुआ था, तो इस बात की आशंका ज्यादा थी। आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो सब अंदर जा रहे हैं। तहसीन, एक बड़ा एक्शन है ईडी का। फिलहाल हमारे साथ जगदलपुर से हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा भी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। नरेश, सुकमा और रायपुर दोनों जगह ही ईडी ने दबिश दी है और शराब घोटाला जिसमें पहले से ही कई लोग जेल के अंदर हैं, अब कवासी लखमा और उनके बेटे से भी पूछताछ की जा रही है, वो भी जांच के दायरे में अब आ गए हैं। जी हाँ, देखिए, सिर्फ कवासी लखमा ही नहीं बल्कि उनके जितने करीबी हैं वो भी इस दायरे में हैं। एक ठेकेदार हैं RSSB फर्म के नाम पर, और इनके यहाँ भी छापा पड़ा है ईडी का, और साथ ही साथ जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं राजू साहू, उनके घर पर भी छापा पड़ा है। कवासी लखमा का जो गृह ग्राम है नागारास, यहाँ पर भी ईडी की टीम सुबह से ही करीब 3 घंटे हो चुके हैं लगातार सर्च कर रही है। और इसके अलावा जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हरीश कवासी, उनके घर पर भी छापा पड़ा है। तो एक तरह से ये पूरा जो आबकारी मंत्री रहने के दौरान जो भी उनके करीबी रहे हैं, प्रमुख लोग माने जाते रहे हैं, उन सभी के यहाँ एक तरफा ये दबिश दी गई है। एक साथ 4 टीमें सुकमा पहुंची थी सुबह से, और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती के साथ ये एक्शन सुबह से शुरू हुआ है। और फिलहाल जो सर्चिंग है वो जारी है। अंदर जो है मीडिया का भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जैसा अमूमन इस तरह की कार्रवाइयों में तरीका रहा है ईडी का। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि इन सभी 4 ठिकानों पर लगातार जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनको खंगाला जा रहा है, या किसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी इन घोटालों से संबंधित अगर मिल सकती है तो उनके दस्तावेज तलाशी की कार्रवाई है। बस्तर में ये पहली बार होगा कि सुकमा जैसे क्षेत्र में इस तरह का छापा पड़ा है। और आबकारी मंत्री, आपको ध्यान होगा, कवासी लखमा 6 जिलों के भी प्रभारी रहे हैं बस्तर में भारतीय कांग्रेस की सरकार के दौरान। तो इस लिहाज से बहुत ही बड़ा कद रहा है बस्तर में उनका राजनीतिक तौर पर देखें तो, और उस लिहाज से ये छापा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ये संभावित था काफ़ी समय से कि इस तरह के छापे की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उनके ही जो मंत्रालय था उसी में ही लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही थी। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन जो समय है उसको लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं कि भाई अभी 1 साल के बाद अगर ये छापा इस क्षेत्र में पड़ रहा है तो हो सकता है कुछ और वजह भी इसके पीछे हो सकती हैं। बिल्कुल नरेश, सवाल तो कई हैं, लेकिन देखना होगा कि जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं। हमारे साथ तहसीन जैदी रायपुर से लगातार बने हुए हैं। तहसीन, पूर्व मंत्री कवासी लखमा के जो करीबी हैं उनके खिलाफ भी ये जांच की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। क्या कोई नाम अब तक सामने आए हैं? किन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई अब तेज कर दी गई है? देखिए, जिस तरीके से कवासी लखमा पूर्ववर्ती सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं, तो उसके चलते जो है उनका ईडी की जो FIR थी उसमें भी ये इस बात की उनका नाम था, उसके चलते इस बात की आशंका भी ज़्यादा थी। और अभी अगर बात करें उनके अलावा कई ऐसे और लोगों के नाम हैं जिनके यहाँ अभी रेड कार्रवाई होना की आशंका इस बात की ज़्यादा है कि उनके यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि आबकारी घोटाला मामला जो अभी तक के जो घोटाले हुए उनमें एक बड़ा घोटाला माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो उनका घर है, ये उनकी गाड़ी है, और इस बात की गाड़ी ये बयां कर रही है कि कवासी लखमा अंदर हैं और उनके जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है ईडी के अधिकारियों के द्वारा। और अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि उसमें मिला क्या, क्योंकि इस बात की ज़रूर पुष्टि हुई है कि अंदर वो हैं और अंदर उनसे पूछताछ की जा रही है। और वो जो हरीश लखमा हैं वो भी सुकमा में मिले हैं, राजू साहू जो है नगर पंचायत अध्यक्ष सुकमा के, वो भी वहाँ मिले हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो कोंटा विधानसभा क्षेत्र से वो काफ़ी पुराने विधायक हैं और रहे हैं, और पिछली सरकार में आबकारी मंत्री थे, एक बड़ा विभाग की जिम्मेदारी थी, उनके तहत उनके चलते जो है रहते हुए, उनके पद पे रहते हुए एक बड़ा घोटाला हुआ था। तो उसके चलते ये कार्रवाई रेड कार्रवाई जो है ईडी की मानी जा रही है कि उनके रहते हुए ये घोटाला हुआ था। और ईडी की FIR जो ECIR थी, माफ़ कीजिएगा, जो ECIR थी उसमें इनका भी नाम उसमें शामिल था। और इसमें कह सकते हैं कि जो चालान पेश हुआ, इसमें जिस तरीके से अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी समेत जो कई बड़े जो नाम हैं वो अभी जेल में हैं। तो अभी कह सकते हैं कि अब ये जैसे जैसे रेड कार्रवाई अभी कितने दिन चलती है ये आने वाला समय तय करेगा। और अगर इसमें ये है कि जो ईडी जो है इसमें अब किस को गिरफ्तार कर सकती है या नोटिस देती है, ये आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगा। जी
बिल्कुल तहसीन, देखना होगा कि इस मामले में आगे और क्या खुलासे होते। फिलहाल कार्रवाई तो लगातार जारी और काफी देर से ये पूछताछ चल रही है सुकमा और रायपुर में। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या खुलासे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। धर्मपुरा स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और वहीं सुकमा में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे के घर में ईडी की टीम पहुंची है और यहां पर तमाम अधिकारी मौजूद है। लगातार यहां पर पूछताछ की जा रही है। आबकारी घोटाला जो कि एक बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में कई लोग पहले से ही जेल में बंद हैं और अब इस मामले को लेकर ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे को जांच के दायरे में लिया है। उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। शराब घोटाले मामले में ये बड़ा एक्शन है। ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। रायपुर और सुकमा में ईडी की टीम ने रेड मारी है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के जो बेटे हैं हरीश, उनके सुकमा स्थित घर पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो वहीं रायपुर के धर्मपुरा स्थित कवासी लखमा के घर पर यह कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईडी के अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद है और शराब घोटाला मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। तो वहीं राजू साहू के घर पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा है। 5 गाड़ियों में 10 से ज्यादा ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं सुकमा में और बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान भी मौके पर मौजूद है। न सिर्फ कवासी लखमा बल्कि उनके जो करीबी हैं वो भी जांच के दायरे में हैं। उनसे भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के घर ईडी का छापा पड़ा है। सुकमा में उनके बेटे हरीश कवासी के घर भी छापा पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं मंत्री केदार कश्यप जी है। कश्यप जी, इस छापे को कैसे देखें? देखिए, पूर्व की सरकार में जिस तरीके से एक से बढ़कर के एक घोटाले हुए और भ्रष्टाचार किया गया, उनके कई अफसर जेल के सलाखों के भीतर में हैं और उनको बेल तक नहीं मिल रही है। और हमने तो हमेशा इस बात को लेकर के सड़क पे लड़ाई लड़ी कि पिछली सरकार जिस तरीके से भू माफिया हो, शराब माफिया हो और कहीं न कहीं से जो हम लोगों ने कहा था कि 2,500 करोड़ से ऊपर का शराब का घोटाला है और यहाँ पर जो इन लोगों ने हॉलमार्क पर जो कहते हैं, इन लोगों ने वो किया था, खेल किया था और उसका सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं से ऊपर तक है। हमारी तो ये है कि कहीं ना कहीं से इसमें भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल के सहयोगी और उनके साथ में जो दिल्ली में बैठे हुए लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। सर, लेकिन जो आप लोग आरोप लगाते थे तब जो है कांग्रेस कहती थी कि ये आरोप है। अब लगातार ईडी जांच कर रही है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। पहले से इस मामले में कई लोग जेल में हैं। नहीं, आरोप तो लगाना अलग विषय है, लेकिन ये वास्तविकता है और वास्तविकता पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर खेल हो रहा था और जो भी है मामला सामने आना चाहिए और जो भी इस प्रदेश को लूटने वाले हैं या फिर भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी। सर, कवासी लखमा तो आबकारी मंत्री थे और कवासी लखमा को तो जो है साइन करने भी मतलब पढ़ने लिखने भी नहीं आता, ऐसा कहा जाता है और खुद कई बार कहते हैं केवल साइन करने का वो कवासी लखमा लिख लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या देखें कि वो सम्मिलित हैं कि नहीं? इसीलिए तो उनको मंत्री बना करके उन्होंने पूरा इसके पीछे जो लोग खेलने वाले थे, कवासी लखमा तो मोहरा हो सकते हैं, बाकी और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी चीज़ें हैं वास्तविक रूप से सामने आना चाहिए। तो आपने सुना केदार कश्यप जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से कवासी लखमा को ईडी जो पूछताछ करेगी फिर फाइनली निकल क्या रहा है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS 24 रायपुर।
पूछताछ यहां पर की जा रही है और न सिर्फ कवासी लखमा के रायपुर स्थित आवास बल्कि सुकमा में कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी लखमा के भी घर में यहां पर दबिश दी गई है। सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष है कवासी लखमा और इसके साथ सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर भी टीम पहुंची हुई है। 5 गाड़ियों में 10 से ज्यादा ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में आप देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सीआरपीएफ जवान भी यहां पर मौजूद है। आज सुबह 6 बजे ईडी की टीम यहां पर पहुंची और जांच अभी भी जारी है। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। शराब घोटाले में पहले से ही कई लोग जेल में बंद हैं। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे और अब आप देखिए ये शराब घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। एक तरफ सुकमा में दबिश दी गई है, दूसरी तरफ रायपुर में धर्मपुरा आवास स्थित कवासी लखमा के घर में इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है और दूसरी तरफ सुकमा में उनके बेटे हरीश लखमा के घर में टीम ने दबिश दी है और इसके साथ नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर में भी टीम ने दबिश दी है। तो आज सुबह से ही टीम यहां पर पहुंची और आपको बता दें शराब घोटाले की यदि बात की जाए तो 2000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला, पहले इस पूरे मामले की जांच एसीबी कर रही थी। चार्जशीट पेश हो चुकी है और उसमें 70 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था। एफआईआर भी कई लोगों पर दर्ज हुई है। इस वक्त 3 जो बड़े नाम है अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर, ये अभी सभी जेल में बंद है। लगातार इनसे पूछताछ हो रही है और अब माना जा रहा है कि आज जब पूछताछ होगी तो और भी ईडी की टीम कुछ बड़े खुलासे कर सकती है। और 2 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से तहसील जैदी लाइव है और नरेश मिश्रा जगदलपुर से लाइव है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जगदलपुर का। नरेश, बताइए क्या अपडेट है? आज सुबह से ही टीम पहुंची है कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा के घर में और इसके साथ ही राजू साहू से भी पूछताछ हो रही है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या अपडेट? देखिए, पिछले 3 घंटे से लगातार जांच चल रही है। सिर्फ 2 मिनट के लिए ही अधिकारी बाहर आए थे। हालांकि उन्होंने मीडिया से तो कोई बातचीत नहीं की। हरीश कवासी भी अपने घर पर हैं और जो राजू साहू नगर पालिका अध्यक्ष हैं सुकमा के, जो कि सबसे करीबी बताए जाते हैं हरीश कवासी और कवासी लखमा के, वो भी अपने घर पर मौजूद हैं। और जो आरएसएस भी है, ये एक्चुअली एक ठेकेदार फर्म है और लंबे समय से ये इनका कवासी लखमा से काफ़ी करीबी संबंध बताया जाता रहा है। ऐसे एक बार गलत दस्तावेज़ों को लेकर इनकी कंपनी ब्लैकलिस्ट भी हुई थी, तो ये काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं और इनके घर पर भी दबिश चल रही है और यहाँ पर भी जांच चल रही है। अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर अत्यंत नक्सल प्रभावित जिला होने की वजह से पहली बार इस तरह का छापा पड़ा है। और जो एक कद्दावर नेता रहे हैं, लगातार चुनाव जीतने का उनका इतिहास है, तो उनके यहाँ छापे पड़ने से पूरे सुकमा में हलचल है। और अभी जो टीमें हैं वो मौके पर ही मौजूद हैं। नागराज का उनका घर, कवासी लखमा का उनके घर पर भी जांच पड़ताल जारी है। तो लगातार ईडी की टीमें अलग अलग तरीके से जो उनके करीबी हैं उनके घरों पर, और हरीश कवासी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और कवासी लखमा के बेटे हैं, उनके घर पर भी ये टीम अभी लगातार जांच चल रही है। 3 घंटे बीत चुके हैं, अभी ये सिलसिला जारी है जांच का। ये जानकारी मिल रही है कि दस्तावेज़ों के साथ साथ जो अन्य मामले हैं उनको लेकर भी पूछताछ हो सकती है इन सभी नेताओं से, और साथ ही जो ठेकेदार फर्म है उनसे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उनको लेकर पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि इसी के आधार पर जो पुरानी जो जांच चल रही थी उनमें जो अलग अलग सूत्र मिले थे कि पैसा किस तरह से किन किन जगहों पर ट्रांसफ़र किया गया, किस समय किन फर्म को दिया गया, तो उसके आधार पर संभवतः ये पूछताछ की जा सकती है। ठीक है नरेश, आप बने रहिए। अब रुख कर लेते हैं रायपुर का। तहसीन जैदी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तहसीन, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि जब आबकारी घोटाले की बात सामने आई थी उस वक्त एसीबी ने चार्जशीट पेश की, उसमें कवासी लखमा का नाम भी था और ये भी उसमें लिखा गया था कि कई लाखों रुपए उन्हें ट्रांसफर किए जाते थे। इस सिंडिकेट में कवासी लखमा का भी नाम शामिल था और अब जाकर के ईडी की टीम उनके पास पहुंची है, पूछताछ की जा रही है। तो ना सिर्फ कवासी लखमा, क्या माना जाए कि जो उनके करीबी है, क्या उन तक भी ईडी की टीम पहुंचेगी पूछताछ करने के लिए? निश्चित तौर पे यहाँ पे हम एक खबर ब्रेक कर रहे हैं कि इनके जो करीबी लोग हैं, हालांकि अभी उनका नाम लेना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं, लेकिन इस बात की सूत्रों के हवाले से पुष्टि हो चुकी है कि इनके जो करीबी हैं उनके रायपुर के जो ठिकाने हैं, चाहे वो चौबे कॉलोनी का हो या टिकरापारा इलाके का हो, वहाँ पे भी ये ईडी ने दबिश की है। वो थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर बात करें तो 6 बार के कांग्रेस विधायक रहे कोंटा से कवासी लखमा के घर पे जो धर्मपुरा में स्थित है, वहाँ पे ईडी आज सुबह 5 बजे पहुंची है। लमसम यहाँ पे टीम पहुंची है। तकरीबन 10 से ज़्यादा अधिकारी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। 20 से ज़्यादा सीआरपीएफ जो अर्धसैनिक बल है उसके महिला पुरुष जो जवान हैं वो यहाँ पहुँचे और अभी यहाँ अंदर कार्रवाई जारी है।
बताया जा रहा है कि सिर्फ कवासी लखमा के धर्मपुरा स्थित आवास पे ही नहीं, इनके जो बेटे हैं हरीश लखमा जी, उनका जो शासकीय आवास है स्टेडियम मैदान जो सुकमा में, वहाँ पे रेड कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो राजू साहू है नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, बाजार पारा सुकमा में दबिश कार्रवाई की गई है। और यहाँ पे जिस तरीके से अभी सीआरपीएफ के जवानों को अंदर बुलाया गया था, और क्योंकि काफ़ी अलमारियाँ हैं उनको हटाना है, उनको खोलने के लिए अभी टीम एक अंदर गई भी है, तो ये कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ी कार्रवाई ईडी ने आबकारी घोटाले मामले में, क्योंकि 2000 करोड़ का था, लगातार यहाँ पर अभी जांच चल रही है। देखने वाली बात होगी कि ईडी की टीम अब पूछताछ करने के बाद क्या खुलासे करती है। इससे पहले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ पर भी ईडी की टीम दबिश दे चुकी है, और अब ये दूसरे पूर्व मंत्री हैं जिनके यहाँ पर ईडी की टीम दबिश देने के लिए पहुंची है। इनका नाम भी लगातार सिंडिकेट में आता रहा है, कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन अब देखिए टीम खुद यहाँ पर पूछताछ करने के लिए पहुंची। नरेश, आप भी नजर बना के रखिएगा, तहसीन आप भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बेहद बड़ा ये मामला है क्योंकि